लोकतंत्र में सवाल पूछना एक अधिकार है, लेकिन जब सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो और जब उसे संसद छोड़कर सोशल मीडिया पर पूछा जाए तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी सवाल पूछती है। और इस बार सवालों के घेरे में हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। दरअसल सेना पर टिप्पणी, चीन द्वारा जमीन कब्जाने का दावा और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी बड़ी जानकारी है तो आपने उसे संसद में क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय चेतना, जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच एक गहरा टकराव है। क्योंकि कोर्ट ने जो कहा वो केवल राहुल गांधी को लेकर नहीं था, वो उन तमाम नेताओं के लिए संदेश था जो राजनीति के मंच से सेना पर, सीमाओं पर, संवेदनशील सूचनाओं पर बात करते हैं, और वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। यह आरोप न सिर्फ सोशल मीडिया पर गूंजा, बल्कि राजनीतिक मंचों पर भी जबरदस्त तूल पकड़ा। गलवान संघर्ष के बाद राहुल गांधी ने ऐसा ओछा बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। यह टिप्पणी साल 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में इधर उधर पूछेंगे, लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करके 20 भारतीय सैनिकों के मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक सवाल भी नहीं पूछता। उनके इसी बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था और इसी केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बयानों पर जबरदस्त आपत्ति जताई। सुनवाई करते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आपको यह जानकारी कैसे मिली, क्या यह विश्वसनीय है और क्या सीमा विवाद पर इस तरह बोलना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दो और बेहद अहम टिप्पणियां की इसे लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इतने गंभीर नेता हैं तो संसद में क्यों नहीं बोले। साथ ही पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर ऐसे संवेदनशील बयान देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या गैर जिम्मेदारी। इस पर राहुल गांधी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता यह सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। यह मंच बदनाम करने का नहीं था, यह लोकतांत्रिक सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी के दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 3 हफ्ते में जवाब मांगा और हाईकोर्ट की उस याचिका पर रोक लगा दी जिसमें राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश को चुनौती दी थी। यानी उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल के साथ। आपको याद दिला दें कि मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत के समन को चुनौती दी थी। वह मामला भी चीन और सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। यह पूरा मामला अब एक संवैधानिक बहस में बदल चुका है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को हर मंच पर, हर विषय पर, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर भी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी करने की छूट होनी चाहिए, और अगर नहीं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा क्या है। क्या संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्रीय गरिमा और राजनीतिक तंज अब सामने सामने खड़े हैं। आप क्या मानते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।